नमस्ते, जय हिंद। मैं रोहित आज आप सभी लोगों को डेंगू से बचाव के तरीके और इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ दूँगा। जैसे कि ये कैसे फैलता है और इससे कैसे बचा जाए, कौन से मच्छर के काटने से होता है, क्या और इसमें क्या-क्या शरीर में नुकसान होते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं डेंगू से पहले, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो के माध्यम से हम उन लोगों तक पहुंच बनाएं जिन लोगों को इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, लोग जागरूक नहीं हैं, अवेयर नहीं हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से और आप लोगों के भी माध्यम से मैं वहाँ तक कोशिश करूँगा कि ये जानकारी पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर हों, जानकार हों, ताकि अपने बचाव वो खुद ही कर सकें। तो हम शुरू करते हैं। पहले जानेंगे कि डेंगू के लक्षण को हम कितने तरीके से पहचान सकते हैं। तो ये लगभग 7 तरीका है, जिसमें उल्टी का होना, मन का मिचलाना, सिर दर्द, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, आँखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों में सूजन, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाना। अगर इस तरह के कुछ लक्षण दिखते हैं तो ये समझें कि आपके अंदर डेंगू के सिम्पटम या संकेत मिल रहे हैं। और ऐसे में जल्द से जल्द जो है अपने नज़दीकी चिकित्सालय पहुंचकर किसी इससे संबंधित जो डॉक्टर हैं उनसे परामर्श लें। अब हम जानेंगे कि डेंगू क्या है। यह एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मादा मच्छरों के काटने से होता है। इसमें 2 प्रकार के मच्छर होते हैं, इंडीज एजिप्टी और इंडीज पिक्स। इन दोनों के काटने से डेंगू फैलता है। इनकी खासियत ये है कि ये दिन में काटते हैं और ठहरे हुए पानी में अंडे देते हैं, यानी इनका प्रजनन ठहरे हुए पानी में होता है। तो इसके बाद डेंगू के जो लक्षण है वो हम जानेंगे। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि मरीज़ को बुखार हो जाता है और इस तरह का बुखार 2 से 3 दिन तक दिखाई देता है। अचानक से फिर ठीक हो जाएगा, फिर 5 दिन के बाद अचानक से शुरू हो जाएगा और मैक्सिमम 10 दिन तक रहता है। तो इस तरह से हमें समझ लेना चाहिए कि ये डेंगू के लक्षण। और मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, शरीर में ललाहट का हो जाना और चकत्ते भी ऐसे में पड़ सकते हैं। तो ये सारे लक्षण हैं। और आइए अब हम ये जानेंगे कि प्लेटलेट्स की क्या भूमिका होती है इसमें। तो अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो ब्लड है, ब्लड में 60% प्लाज्मा पाया जाता है और 40% जो है भाग रुधिराणु। रुधिराणु मतलब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स होते हैं। अब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, अब इनकी आयु भी निर्धारित की गई है। जैसे कि सबकी एक निश्चित आयु होती है, तो उसी तरह से आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स, जिसको लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, उनकी 120 दिन की आयु होती है। 120 दिन के बाद ये हमारी बॉडी में फिर मृत हो जाते हैं, फिर ये नया जनरेट होते हैं। इसी तरह बीसीज यानी वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, ये इनकी आयु 4 दिन की होती है, बहुत कम आयु है। प्लेटलेट्स ये जो है 7 दिन इनकी आयु है और 7 दिन के बाद फिर ये मृत हो जाते हैं और नए बनते हैं। तो जो ये क्रिया है ये चलती रहती है। मानव शरीर में प्रतिदिन देखा जाए तो जानकारी के मुताबिक 30,000 प्लेटलेट्स डेली बनता है और डेली नष्ट होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लगभग 1 सप्ताह में 2 लाख प्लेटलेट्स तैयार हो जाते हैं और ये साइकिल बराबर चलती रहती है। तो इस बीमारी में प्लेटलेट्स बनना बंद हो जाता है या धीमा पड़ जाता है, यानी डेंगू में। और ऐसे में प्लेटलेट तेज़ी से घटने लगता है। इससे ग्रसित व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने लगती है और 30,000 से कम प्लेटलेट्स होने पर मनुष्य की मौत भी हो सकती है। प्लेटलेट जितनी तेज़ी से गिरता है उतनी तेज़ी से बनता भी है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर सही ट्रीटमेंट मिला तो बहुत जल्दी रिकवर भी होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि डेंगू से बचाव कैसे किया जा सकता है। हम अगर जानकारी रखें तो हम डेंगू से बचाव कर सकते हैं। ये इस तरह की कंडीशन ही नहीं आएगी, नौबत ही नहीं आएगी, यदि हम सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, ढीले ढाले लंबी आस्तीन वाले शर्ट और पैंट पहनें, अपने आसपास पानी का जमाव ना होने दें,
और फिर इसके बाद डेंगू के उपरांत क्या करें, तो सर्वप्रथम तो हम डॉक्टर का परामर्श लें। इसके बाद हम घरेलू कुछ उपाय हैं हमारे पास, उसको भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं जो कारगर हैं। जैसे एलोवेरा का जूस मिल गया, या बकरी का दूध। कहा जाता है कि बकरी के दूध से प्लेटलेट्स बहुत जल्दी रिकवर होता है। और इस तरह की कंडीशन अगर है तो उसमें गिलोय लिया जाए तो ये प्लेटलेट्स को बहुत जल्दी मतलब टूटने से रोकता है। तो चीज़ें अगर रुक जाती हैं तो फिर धीरे धीरे वो कवर भी हो जाती हैं। तो ये एक रही छोटी सी जानकारी जो डेंगू से संबंधित है, क्योंकि मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि ये जानकारी आप लोग आगे उन लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें जिनको ये चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी गाँव में ऐसे लोग हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। तो वहाँ तक ये जानकारी पहुंचेंगी, वो लोग अवेयर होंगे तो इस चीज़ों से बचाव हो सकता है, और बचाव होगा तो इसमें जो है ये देश के लिए बड़ी ही अच्छी बात होगी। और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।